ना तो ये प्रॉपर कॉमेडी फिल्म बन पाई और ना ही ये प्रॉपर एक सस्पेंस थ्रिलर कह लो या एक प्रॉपर मर्डर इन्वेस्टिगेशन कह लो, वैसी फिल्म भी नहीं बन पाई। लेकिन अच्छी चीजें भी हैं फिल्म में। सबसे बड़ी अच्छी चीज है फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग, जो उस टाइम को इन्होंने दिखाया है कि 1986 में मूवी सेट है। देखो, कॉमेडी अच्छे से काम करती है बट इन चंक्स एंड पार्ट्स एट सम पॉइंट्स ओनली। वो थ्रू आउट अच्छे से काम नहीं करती। मनोज बाजपेयी एंड जिम सर्ब ऑब्वियसली आउटशाइन ऑल दी अदर एक्टर्स। मजा नहीं आया। मतलब यार, मैं इस मूवी को लेके ठीक ठाक एक्साइटेड था क्योंकि मनोज बाजपेयी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल, हमें याद आता है फैमिली मैन, हमें याद आते हैं क्लासिक मनोज बाजपेयी वाली एक्टिंग। तो मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, इवन दो आई हैड जीरो क्लू अबाउट हु इंस्पेक्टर झेंडे इज। ठीक है, बहुत बार फिल्म में करेक्ट किया कि झेंडे नहीं है, झेंडे है। तो मुझे आइडिया भी नहीं था, बट मैं एक्साइटेड था बिकॉज मनोज बाजपेयी, अगेन मनोज बाजपेयी। लेकिन होता क्या है ना, जब आप दो नाव में पैर रखते हो तो आप डूब जाते हो। और इस फिल्म की एग्जीक्यूशन में और विजन में मुझे जो कमी लगी कि ना तो ये प्रॉपर कॉमेडी फिल्म बन पाई और ना ही ये प्रॉपर एक सस्पेंस थ्रिलर कह लो या एक प्रॉपर मर्डर इन्वेस्टिगेशन कह लो, वैसी फिल्म भी नहीं बन पाई। मूवी का प्लॉट में अगर आपको फटाफट से सम अप करूं तो 1 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म के अंदर है कि एक इंस्पेक्टर है झेंडे, जो बहुत अच्छा इंस्पेक्टर है, बहुत नाम है उसका, और उसने 15 साल पहले 1971 में एक चोर को पकड़ा था जो अभी तिहाड़ जेल से भाग चुका है। और वो बहुत ही वांटेड क्रिमिनल है, चोर नहीं क्रिमिनल, मर्डरर जो है। और उसको पकड़ने की जिम्मेदारी दोबारा उसी इंसान को दी गई है बिकॉज ही हैज ऑल द कॉन्टेक्स्ट अबाउट दैट पर्सन, और वो बहुत एक काबिल ऑफिसर है। तो इस 2 घंटे में वो कैसे पकड़ते हैं, वो क्या करेंगे, वो विलन कौन है, यानी कि वो क्रिमिनल कौन है, उसका क्या पर्पस है इन सारे मर्डर्स के पीछे एंड एवरीथिंग, वो हमें सब एक्सप्लोर करना है और देखना है। फिल्म के स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं कि दिस इज अ रियल स्टोरी बट दिस फील्स लाइक अ फिल्मी स्टोरी, बट दिस इज अ रियल स्टोरी। नाउ दिस इज वेयर माई प्रॉब्लम बिगिंस। क्योंकि ये रियल स्टोरी है, इसको बहुत रियल रखा गया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द फिल्म इज वेल, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट बिकॉज ये रियल स्टोरी है और इसको बहुत ज़्यादा रियल रखा गया और इसमें बिल्कुल भी फिल्मी मसाला नहीं है, तो यू माइट एंड अप गेटिंग बोर्ड, जो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स पे फील हुआ। देखो, कॉमेडी अच्छे से काम करती है बट इन चंक्स एंड पार्ट्स एट सम पॉइंट्स ओनली। वो थ्रू आउट अच्छे से काम नहीं करती। और जो एलिमेंट है कि हाँ एक पुलिस वाला है, उसकी टीम है, वो अंडर कवर बन के कहीं गए हैं किसी को पकड़ने, वो भी अच्छे से काम करता है बट इन चंक्स वो भी एक कंसिस्टेंट लेयर मेंटेन नहीं कर पाता। मूवी के डायलॉग्स कुछ अच्छे हैं, आपको कुछ कुछ पॉइंट लगता है कि भाई बढ़िया लिखा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट, जिसको देख के आप अप्रिशिएट करो। लेकिन अच्छी चीजें भी हैं फिल्म में। सबसे बड़ी अच्छी चीज है फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग, जो उस टाइम को इन्होंने दिखाया है कि 1986 में मूवी सेट है। द कलर्स, द सेट्स, द लाइटिंग, द प्रोडक्शन डिजाइन, एवरीथिंग सूट्स द वाइब कि वो 1986 लगता है। हर चीज का ध्यान रखा गया है। जो पैसों की भी बात हो रही है तो वो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए को बहुत बड़ी अमाउंट दिखाया गया है बिकॉज इट्स 1986 एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन दैट वे। कहानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुंबई और गोवा में ही रहती है। मोस्ट ऑफ द क्या, कंप्लीटली कहानी मुंबई और गोवा में ही रहती है और वो उसी के अंदर एक प्रॉपर सीक्रेट मिशन के अंदर कहानी खत्म हो जाती है। माय ओनली प्रॉब्लम इज कि आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हो। ठीक है, मुझे शुरू में अच्छी लग रही थी, अच्छा बिल्डअप है, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, बढ़िया आएगा, मजा आएगा, बट वो नहीं आ पाया। रिगार्डलेस ऑफ दैट, एक्टिंग जो की है कैरेक्टर्स ने वो बहुत अच्छी की है। ये हो गई मेरी राइटिंग वाले सेक्शन से कंप्लेंट कि वो टाइटली हुक नहीं कर पाए। लेकिन मूवी आपको एट द सेम टाइम बहुत स्लो भी फील नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बोरिंग होगी, स्लो होगी, आप देखोगे मजा आएगा। इट्स नॉट बैड फिल्म, राइट? इट्स नॉट अ गुड फिल्म बट इट्स नॉट अ बैड फिल्म आइदर। तो यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, वो सबकी अच्छी हैं। मनोज बाजपेयी एंड जिम सर्ब ऑब्वियसली आउटशाइन ऑल दी अदर एक्टर्स, क्योंकि 1 वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एंड 2 उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, तो उनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हुए हैं। बट अनदर प्रॉब्लम, जो जिम सर्ब का कैरेक्टर है, जिसको हमें विलन दिखाया गया, जो क्रिमिनल है, जो मर्डर्स करता है, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं जो शुरू में लगता है कि दे आर एडिंग अपॉन टू द पर्सनालिटी ऑफ दिस कैरेक्टर लेयर बाय लेयर। वो दिखा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों है, वो ये करता है तो क्यों करता है, उसके ट्रेट्स क्या हैं, वो इंसान कितना क्रूअल है, वो सब दिखाते हैं। बट इन द एंड दैट जस्ट डजंट पाइल अप। ना तो वो उसके एंडिंग जो रेजोल्यूशन है फिल्म का उससे मैच करता है, ना ही हमें कुछ बहुत प्रॉपर क्लोजर मिलता है कि वो कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, वो ऐसा क्यों है, या उसका पर्पस क्या है, वो क्रिमिनल क्यों है। वो बड़ा ही मजाक तरीके में दिखा दिया कि मतलब उस कैरेक्टर की लेयर्स में इनफ डेप्थ नहीं मिली मुझे, जो मैं आफ्टर 1 आवर ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कुछ अब मिलेगा, बट वो नहीं मिला। सो दैट इज अनदर कंप्लेंट विच अगेन बॉयल्स डाउन टू राइटिंग एंड द विजन फॉर मेकिंग द फिल्म, बिकॉज इसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एट एवरी पॉइंट एग्जीक्यूशन वॉज ऑन पॉइंट, वो जो चाह रहे थे वो उनको मिला, बट राइटिंग में जो उनकी डिमांड थी, जो उनका थॉट प्रोसेस था रिगार्डिंग द मूवी, दैट इज व्हाट आई फेल्ट वाज समहाउ एंड सॉर्ट ऑफ मिसिंग।
बट यू विल एन्जॉय सम मोमेंट्स. बहुत बहुत मोमेंट्स पे सिचुएशनल कॉमेडी अच्छे से लैंड करेगी, आपको हंसी आएगी. कुछ कैरेक्टर्स बहुत मेमोरेबल हैं, उनकी बातें मेमोरेबल हैं. एंड गोवा अगर आप गए हो तो जगहें बहुत फेमिलियर लगती है विद रिस्पेक्ट टू 1986. तो वो बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है हर जगह को, या उस चीज़ को दिखाया है बाय द यूज़ ऑफ लाइटिंग एंड कलर एंड एवरीथिंग. तो वो सेटअप बहुत अच्छा लगता है. एंड छोटा सा जो मनोज बाजपेयी की फैमिली का एंगल दिखाया है, उसकी वाइफ का एंगल दिखाया, लाइक हाउ शी इज सो कंसर्न्ड अबाउट हिम थ्रू आउट, वो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द लाइफ ऑफ एन एक्चुअल पर्सन जिसकी पुलिस वाला होने के साथ भी कुछ लाइफ है. इन दी एंड वी नो कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है. एंड कंसिडरिंग कि ऑल दिस वॉज वेरी वेरी रियल, ये बहुत ज़्यादा बहादुरी वाला काम था जो इंस्पेक्टर झेंडे ने किया. बट वेन यूर वॉचिंग अ मूवी, थोड़ा सा मसाला ऑडियंस की रिक्वायरमेंट में लगता है टू कीप देम मोर एंगेज्ड. बट यहाँ उन्होंने नहीं किया, विच ऑल्सो माइट बी अ वेरी वेरी कॉन्शियस चॉइस, जो बहुत अच्छी बात भी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि चीज़ें और ज़्यादा रियल रॉ लगे, जो उनको एक्चुअल इंस्पेक्टर झेंडे को एक बहुत अच्छा व्हाट डू वी से दैट, अरे एक वर्ड होता है यार, ट्रिब्यूट, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया उन्होंने कि बिल्कुल रियल रखेंगे हम आपकी कहानी को. और उन्होंने ऐसे और बहुत केसेस अपने जीवन में लड़े हैं अपार्ट फ्रॉम कैचिंग दैट वन कार्ल नाम का क्रिमिनल. सो दैट वाज अ गुड थिंग. इट इज़ अ गुड वॉच. आपके 2 घंटे बर्बाद नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये मूवी नहीं देखी तो कुछ छोड़ दोगे, बहुत क्रेजी मिस कर दोगे. इट्स गुड टू वॉच मनोज बाजपेयी आफ्टर सो लॉन्ग ऐसे रोल में, क्योंकि फैमिली मैन 3 तो पता नहीं कब आएगा. अभी बाकी 12th को उनकी एक और फिल्म आ रही है, विल वॉच दैट, रिव्यू दैट. बाकी तब तक अगर आपने ये देख लिया तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ कैसी लगी. नहीं देखी है तो अगर आपका मन है तो देख सकते हो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो. मेरे हिसाब से इट्स लाइक जस्ट टाइम पास फिल्म. तो या दैट्स इट.